बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट किस्म की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए चलते हैं। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है जनाब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टीचर की सीटें हैं। जो इस्लामाबाद में स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों में डिफरेंट किस्म की 150 सीटें हैं मर्द और खवातीन के लिए, जिनके लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तान के सूबे के लिए कोटा रखा गया है। और याद रखिएगा कि अप्लाई आप अपने सूबे के बेस पर कर सकते हैं, पर जो आपकी सीट होगी वो इस्लामाबाद में होगी, आपके अपने सूबे में नहीं होगी। किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, चलती हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट, ये रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो सीट आ रही है, यह है एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST मेल की 14वीं स्केल की। ये मर्दों के लिए है, 14वीं स्केल की। 2 कैडर्स की सिर्फ सीटें हैं, एक है इसमें मैथ की और दूसरी है कंप्यूटर साइंस की। मैथ की जो सीटें हैं वो है 22 और जो कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं वो है 90। अब देख लेते हैं कि इनमें कितनी सीटें और कैसे कैसे अप्लाई होगा। इनमें मेरिट की 8 सीटें हैं। इस्लामाबाद की जो है वो 57 सीटें हैं, जिनमें 4 माइनॉरिटीज की हैं और 1 डिसेबल के लिए है। 26 सीटें पंजाब की हैं, 6 सीटें जो है वो सिंध वालों के लिए हैं, सिंध अर्बन की, और 4 सीटें जो है वो सिंध रूरल वालों की हैं। इसी तरह 5 खैबर पख्तूनख्वा की हैं, 3 बलूचिस्तान से हैं, 2 फटा और 1 आजाद जम्मू और कश्मीर की है मैथमेटिक्स की। इसी तरह कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। 2nd क्लास C ग्रेड 4 बैचलर डिग्री और इट्स यानी कि आपका BS 4 ईयर वाला चाहे मैथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका कंप्यूटर साइंस में था भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिलेटिव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी किस्म का टीचर का कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा सॉरी। उम्र जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई है, और साथ में 5 साल की रिलैक्सेशन डाल रहे हैं, तो ये तकरीबन 30 साल तक आपकी उम्र बन जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी EST मेल कंप्यूटर साइंस और मैथ की सीटें। आगे चलते हैं, अगली है जी EST फीमेल 14वीं स्केल की सीट है। इनमें 8 मैथ की सीटें हैं, 20 कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं और 10 जो है वो इंग्लिश की सीटें हैं। इनमें 3 मेरिट की हैं जी, 20 इस्लामाबाद की हैं, 8 जो है वो पंजाब की हैं, 2 इसमें सिंध रूरल की हैं, KPK से 2 सीटें हैं, बलूचिस्तान से 1 सीट है और इसी तरह एक्स से 1 सीट है। क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया फीमेल का भी सेम है, जिस तरह का मेल का था सेम वही वाला फीमेल का है। अब देखते हैं कि इसमें हम अप्लाई क्या कैसे करेंगे, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं जी। तो उसमें कुछ यूं है कि अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। इनकी वेबसाइट पर जाकर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहते हैं जी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। किसी भी किस्म की हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। 10 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है इनकी अप्लाई करने की। इंटरव्यू या सिलेक्शन कैसे होगा, बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट एंड सिक्योरिटी, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद सिक्योरिटी होगी, उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपका इसी वेबसाइट पर जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा वहीं पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो वेबसाइट उन्होंने बताई, हम सीधे उस वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो ये है tech.fbisc.edu.pk/fde/est5 लिखेंगे तो आप जनाब इस हिस्से पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले एक और स्टेप आएगा, उसके अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जी रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल, अपना पूरा नाम लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, जो पासवर्ड रखना है आपने ऊपर और नीचे वो वाला पासवर्ड लिखना है, तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और मेरा जो है वो पहले से अकाउंट क्रिएट है, इसलिए मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाऊंगा। तो जैसे लॉगिन हो जाएंगे तो आपको वो बता रहा है कि 10 अप्रैल 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, रात 12 बजे। एडवर्टीजमेंट व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यही वाला जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा था ये आपको सामने शो कर देगा। अब आते हैं जी सबसे पहले नंबर पर, इस पे हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद अगला काम चलेगा। तो हम करते हैं जनाब क्रिएट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ चीजें आ जाएंगी, इनको मैं फिल करता जाता हूँ।
अब जो है हम इस तरह करते हैं कि इसको फिल करते हैं, फिल करके मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। ले जी, अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे कंप्लीट, फादर नेम लिखेंगे अपना कंप्लीट, ईमेल एड्रेस आप अपना कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद जो अपना आईडी कार्ड है वो आप अपना कंप्लीट लिखेंगे। मैंने डमी लिखा, आपने अपना कंप्लीट आईडी कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर 92 पहले लिख के फिर आगे पूरा मोबाइल नंबर आप अपना लिख देंगे। उसके बाद अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है ये आप लिखेंगे। रिलीजन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी अगर हैं आप लाजमी एंटर कीजिएगा क्योंकि माइनॉरिटीज की सीटें यहाँ पर लेना है। तो मैं मुस्लिम कैटेगरी से हूँ तो मैं यहाँ पर मुस्लिम लिखूंगा। अब आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं? आईसीटी से, इस्लामाबाद कैपिटल से कर रहे हैं, आजाद कश्मीर से कर रहे हैं, बलूचिस्तान से कर रहे हैं, गिलगित से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं। तो मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो मैं यहाँ पर पंजाब लिख दूंगा। डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो इसको यस कर देंगे और अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, मैं मेल हूं, मैं मेल लिख दूंगा। किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं या मैथ के लिए? क्योंकि जो मेल की थी वो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस और मैथ की थी, और अगर हम इसको यहाँ पर फीमेल करते हैं तो साथ में अब आपको इंग्लिश भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं मेल हूं, मैंने मेल लिखा और यहां से मैंने अपना सब्जेक्ट लिख दिया कंप्यूटर साइंस, तो ये सिलेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। प्रोविंस आपका कौन सा है? हम अपना प्रोविंस यहां पर लिख देंगे पंजाब। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? मेरा फैसलाबाद है, मैं फैसलाबाद लिख दूंगा। सिटी भी मेरा फैसलाबाद सिटी है तो मैं सिटी लिख दूंगा। यहां पर हम अपना पोस्टल एड्रेस लिख देंगे। मैं जनाब यहां पर डमी सा कोई अपना पोस्टल एड्रेस लिख देता हूं। आपका जो है एड्रेस आप वही लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने कहीं कोई टीचिंग की हुई है पहले से, गवर्नमेंट में की है, सेमी गवर्नमेंट की है, प्राइवेट में की है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 5 साल काम किया तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा, और अगर प्राइवेट में किया तो यहाँ पर आप प्राइवेट का लिख देंगे। जो गवर्नमेंट है या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है, आप अगर फर्ज करें बाज़ को इस तरह भी होता है आप सीटीआई के तौर पर भी काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइवेट टीचर भी काम कर रहे हैं, तो आप अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देंगे। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस लिखेंगे, तो उसके बाद फिर आपको एनओसी जो है वो उनसे लेना पड़ेगी। ये लिखने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम पहले अपनी मैट्रिक का पासिंग ईयर लिखेंगे। मैंने फर्जी लिखा है, आपने ठीक लिखना है। मैट्रिक मेरा साइंस के साथ था तो इसलिए मैंने साइंस के साथ लिख दिया। परसेंटेज लिख देंगे और इसके बाद अपने बोर्ड का नाम लिख देंगे। इसी तरह आपका HSSC यानी कि FA का आप साल लिखेंगे। उसके बाद आपका ICS है, FA है, DAE है, DCOM है, जो भी है वो आप लिखेंगे। इसके बाद इसकी परसेंटेज लिख देंगे और साथ में हम लिख देंगे इसका बोर्ड के मैंने कहाँ से किया है। लास्ट में अगर आपकी 4 ईयर वाली डिग्री है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे कि मैंने 2023 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। मेरी डिग्री जो थी वो कंप्यूटर साइंस थी तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिख दिया। परसेंटेज मेरी 80% थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने की थी तो मैंने ये लिख दिया। तो एमफिल अगर आपने किया वो लिख दें, PhD की है वो लिख दें। हाँ, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर अपना बीएड भी आप एंटर कर दें, वो आपके लिए प्लस जाएगा। ये सारी चीजें लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर मैं जनाब थोड़ा सा इसमें सारा मैं अपना एड्रेस मुकम्मल लिख देता हूं। लिखने के बाद आपने जस्ट सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती ना हुई, देखें जी हमारी एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं थी, तो योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डाउनलोड द चलान एंड पे द फी। इसको आप जनाब जो है वो डाउनलोड करेंगे चलान फॉर्म को। चलान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद वो आप अपनी फीस पे करेंगे। जैसे ही आपकी फीस पे हो जाएगी तो यहाँ पर आपका जो अनपेड स्टेटस है वो यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलान फी के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं जनाब कि अभी इनका जो चलान है वो कितने पैसों का जनरेट हो रहा है। ले जी, हमारा चलान यहाँ पर जनरेट हो गया है जिसमें चलान नंबर है। आप जनाब ये फीस जो है वो इजी पैसा, जैज कैश, HBL से या बैंक ऑफ MCB से, MCB, HBL, जैज कैश या इजी पैसा से पे कर सकते हैं। चलान नंबर आपका आ गया। लो जी, 500 रुपये इसकी जो फीस है वो आपने पे करनी है। जैसे ही आप फीस पे करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अनपेड स्टेटस है ये पेड स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ द पेमेंट हैज मेड बट द फी स्टेटस इज स्टिल अनपेड, तो फिर आपने ये देख लेना, इन्होंने प्रोसीजर देखा बताया है, इस प्रोसीजर को देख लीजिएगा कि ये क्यों नहीं आ रहा। वैसे नॉर्मली ये स्टेटस अनपेड के बाद पेड खुद ब खुद हो जाता है। तो ये थे जनाब हमारी आज की सीटें।
तो ये थी जनाब हमारी आज की सीटें, फेडरल जो है वो हमारी डायरेक्टरेट में एजुकेशन की सीटें। उम्मीद है कि आज की बनाई हुई मेरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी समझ ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर चल रहा होगा। आप मेरे फ़ोन नंबर पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई खुद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आप जनाब हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। हम बड़ी नॉर्मल फ़ीस लेकर आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। आपकी फ़ीस भी सबमिट कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम जहाँ पर पहुँचाने की ज़रूरत है, वो पहुँचा देते हैं। ये सारी सर्विसेज़ हम आपको देते हैं। तो आज की अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों के दरमियान शेयर कर दिया करें ताकि दोस्तों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, ताकि उनके लिए कोई जॉब के लिए आसानी हो जाए। तो ये तमाम सूबों से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।